सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर जो संधि हमारा जो पैटर्न था वो कंप्लीट हुआ था। आज हम आपको संख्यावाची यानी गिनतियाँ इसका अध्ययन करवाएंगे। गिनतियों के बारे में कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, विसर्ग, हलंती और अनुस्वार, इनकी हम गलतियाँ करते हैं, उनको सबसे पहले बताते हैं हम और बाद में हम आपको गिनतियाँ लिखवाएंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है संख्यावाची। संख्यावाची ए, इसको हम एका भी लिख सकते हैं, एका, ठीक है। एक अष्ट होता है, अष्ट लिखेंगे तो हलंत आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको अष्टा लिख सकते हैं, ठीक है। एक होता है विंशति, ये बिंदी वी के ऊपर लगी हुई है। किसके ऊपर लगी हुई है? वी के ऊपर लगी हुई है। ध्यान रहे, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर कर दिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसके क्या आएगा? विसर्ग आएगा। इसके बाद हमारा षष्ठी, सप्तती, अशीति, नौती। देखो इसमें छोटी की मात्रा आ रही है, सब में छोटी की मात्रा विसर्ग आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रहे, हमारे 100 से ऊपर लिखेंगे तो ये विसर्ग हट जाएगा। यहाँ पर बिंदी यहाँ पर इसके ऊपर आ रही है। एक आता है त्रिंशत, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत। यानी विंशति के ऊपर भी आ रही है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर त्रिंशत के यहाँ पर आ रहा है और चत्वारिंशत के भी कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर अनुस्वार आ रहा है। यानी सै के ऊपर नहीं करेंगे। और ध्यान रहे 30, 40, 50 के अंदर जो तय होता है, जो क्या होता है? हमारा हलंत होता है। क्या होता है? हमारा हलंत होता है, ठीक है। ये हो गया। इसमें 30, 40, 50 के अंदर क्या आएगा? हलंत आएगा। एक हमारा 33, 34, कितने हैं? 33 और 34। इसके अंदर त्रय के पास में क्या आएगा? विसर्ग। और इस प्रकार से लिखेंगे त्रिंशत, इसको इसी प्रकार से लिखेंगे त्रिंशत। यानी इसके पास में आधा से आता है, जो किताबों में दिया हुआ है आधा से आता है। हम आधे से के स्थान पर विसर्ग कर दिए, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में हमारा जो आता है 43, 44, 53, 54, 63, 64, 73, 74 और 93, 94। इनके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? 3 और 4, ओनली सिर्फ 3 और 4 के स्थान पर हम विसर्ग लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये विसर्ग लग रहा है, यहाँ पर से आता है, से के स्थान पर हमने क्या कर दिए? विसर्ग कर दिए। एक होता है एकोनविंशति, एकोनविंशति। ये कितने हैं? 19। इसका मतलब है एक एक विंशति, यानी एक नए, यानी नहीं विंशति 20 में। 20 में एक नहीं है, 20 में एक नहीं है, एक नहीं, 20 में एक नहीं है, 20 में यानी कितने हो गए? 19 हो गए। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 9, 10, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है एकोनविंशति। एकोन त्रिंशत, यानी 30 के अंदर एक कम है, यानी 29 हो गए। उसी प्रकार से एकोनविंशति भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर विसर्ग आएगा। ध्यान रहे 3 और 4 के पास ही विसर्ग आएगा, यहाँ से 33 से 24 और 23 के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। एक होता है हमारा सर, हम इसको सड़ भी लिख सकते हैं। एक होता है हमारा सट,
इसको सत भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दें, एक को एक का भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं, हम एक का भी लिख सकते हैं। अष्ट की लिखेंगे तो हलंत आएगा, अष्टा लिखेंगे तो हलंत लगाने की जरूरत नहीं है। एकोनविंशति लिख सकते हैं हम, या फिर 9-10 के अनुसार भी लिख सकते हैं। विंशति, त्रिंशत, चतुर्विंशत, यहाँ पर ये दो त्री के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, यहाँ पर री के पास में, यहाँ पर री के पास में अनुस्वार है। ठीक है, उसी प्रकार 30, 40 और 50 के अंदर क्या है हमारा तय हलंत है। यहाँ पर षष्ठी, सप्तती, अशीति, नवती और विंशति, यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, जो अगर 100 से ऊपर लिखेंगे तो हमारा ये विसर्ग हट जाएगा। और 33 और 34 के अंदर क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो अब हम गिनती लिखना प्रारंभ करते हैं हमारी। ये गिनती प्रतियोगी तो परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा है, यानी सेकंड ग्रेड भी मान लो, फर्स्ट ग्रेड मान लो, या रिट की मान लो, कोई सी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अगर ये संख्यावाची गिनती आती है उसके अंदर भी ये इम्पोर्टेंट है। एक दुआ, ये दुआ है, ये इस प्रकार से कोई तो ऐसे लिख देता है, कोई बच्चे इस प्रकार से लिख देते हैं, ये गलत है। कौन सा सही है, ये सही है, ये दोनों क्या है, रोंग है। इस प्रकार से दे मान देंगे इसके और फिर यहाँ पर वह करेंगे, या फिर इसको ऐसे मान के इसके ऐसे कर देंगे, तो हमारा ये इस प्रकार से मनाया जाएगा। दुआ, त्रे, चतुवारे, पंच, सत, सप्त, अष्टा, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। एकात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, यानी हमने विंशति के बाद में एकविंशति आएगा। एकविंशति, उसका हमने 31 वाली लिख दी थी, यानी एकविंशति 21, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, सप्तविंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति,
त्रिंशत्, एका त्रिंशत्, द्वा त्रिंशत्, त्रै त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। देखिए एका द्वा त्रै चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ दस, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश, यहाँ पर तो रह है जिसके ऊपर लगा हुआ है, पंचदश षोडश, ये षोडश इस प्रकार से आता है, सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति, यहाँ पर देखो बिंदी कहाँ पर लगी हुई है, एकविंशति यहाँ पर इस प्रकार, द्वाविंशति त्रयोविंशति, यहाँ पर चतुर्विंशति रह लगा हुआ है, पंचविंशति इस प्रकार से हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर अष्टविंशति लिख दिया हमने, त्रिंशत् त्यालंत है, यहाँ पर त्यालंत है, सब में त्यालंत आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर बिंदी आ रही है, देखो बिल्कुल सही स्थान पर आ रही है, यहाँ पर 3 और 4 के पास क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। ये हो गए हमारे 10, यहाँ से 20 हो गई, यहाँ पर 30 हो गई, यहाँ पर कितने हो गए, 40 हो गए। एका चत्वारिंशत्, द्वा चत्वारिंशत्, त्रै चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्। एका चत्वारिंशत् यानी हम लिख रहे हैं सिर्फ एका द्वा त्रै चतु पंच षट् सप्त अष्ट नौ पंचाशत्। अब इसके आगे लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, एका लिख देंगे और पंचाशत् पंचाशत् जोड़ते जाएंगे और द्वा त्रै चतुर पंच षट् सप्त अष्ट नौ, फिर षष्ठी आ जाएगा, फिर हम जोड़ेंगे जैसे आ रहा है यहाँ पर एका द्वा त्रै चतु पंच षट् सप्त अष्ट नौ चत्वारिंशत्। उसी प्रकार से अब यहाँ पर षष्ठी जोड़ देंगे तो 61 वाली आ जाएगी, यहाँ पर इसको हटा दो,
एका द्वा त्रय चतुर पंच इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे तो हमारी गिनती गिनती आप कहीं तक भी लिख सकते हो। ये हमारी 50 तक गिनती हो गई है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम 50 से आगे आपको समझाएंगे। ओके।